वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 5th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स किए थे। अब इसका 6th पार्ट देखिए। ये हमने प्रूव करना है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल sec a + tan a। तो इसमें देखो क्या करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले हम देखते हैं किसके इक्वल दी हुई है हमें। √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास √1 + sin a अपॉन 1 - sin a, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर देते हैं 1 + sin a से। तो ये आ गया हमारे पास √1 + sin a 1 + sin a इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे a - b a + b का फॉर्मूला लगाओगे तो 1a² - b²। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो ये आ गया 1 - sin² a। अब फर्स्ट इक्वेशन से 1 - sin² a वो किसके इक्वल होगा? cos² a के। 1 - sin² a cos² a के इक्वल होता है, ये हमें पता है, पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 + sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। तो बाहर √ है और ये होल स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल के रह गया 1 + sin a अपॉन cos a। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये आ गया 1/cos a + sin a cos a। तो 1/cos a कितना होता है? secant a sec a प्लस sin a/cos a हो गया tan a। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब इसका 7th पार्ट देखो। 7th पार्ट में अब हमें दिया हुआ है sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ। इसको हमने इक्वल टू शो करना है tan θ के। तो अब इसमें देखो ऊपर से sin θ कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 1 - 2 sin² θ। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी। नीचे से cos θ कॉमन ले लो तो अंदर रह गया 2 cos² θ - 1। अब ये आ गया sin/cos तो हो गया tan θ। अब हमने इसमें एक ट्रिक क्या यूज करनी है कि 1 को हमने क्या लिखना है? cos² θ प्लस sin² θ 1 की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से cos² θ प्लस sin² θ किसके इक्वल होता है? 1 के। ऐसे ही नीचे भी हमने 1 की जगह क्या लिख लेना है? cos² θ प्लस sin² θ। अब देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट। अब यहां से cos² θ और sin² θ में से 2 sin² θ माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया sin² θ। ऐसे ही आप नीचे से भी जब ब्रैकेट हम खोलेंगे, या आप एक स्टेप और कर लो, इसमें 2 cos² θ ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास tan θ cos² θ माइनस sin² θ। और नीचे भी देखो 2 cos² में से एक cos² गया तो cos² θ माइनस sin² θ। तो ऊपर नीचे सेम फैक्टर्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास खाली क्या रह जाएगा? tan θ, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो हैंस प्रूव्ड। ये 7th पार्ट था। अब इसका 8th पार्ट देखते हैं। 8वें भाग में अब हमें दिया हुआ है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan² a प्लस cot² a हमने शो करना है। तो इसमें भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया sin² a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि cosec² a प्लस 2ab, तो 2 sin a इंटू cosec a। इसी तरह से दूसरा cos² a प्लस secant² a प्लस 2 cos a इंटू secant a। अब हम रीअरेंज कर लेते हैं इन टर्म्स को। sin² a प्लस cos² a इनको इकट्ठा लिख लेते हैं।
और देखो 2 साइन ए कोसेक ए 1/sin ए होता है, प्लस में 2 कॉस ए सीकेंट ए 1/cos ए होता है, प्लस में रह गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। और इधर से साइन कट गया तो 2 रह गया, इधर से कॉस कट गया 2 रह गया। और कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? थर्ड इक्वेशन क्या होती है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर ए को 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, बिकॉज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है? को सीकेंट स्क्वायर ए के। और 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर ए के। तो अब हम क्या करेंगे? इन सबको खोल लेते हैं। ये तो आ गया 2 2 4 और 1 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये आ गया 5 6 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। अब इसका 9th पार्ट देखो। 9th पार्ट में अब हमें दिया हुआ है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। इसको हमने शो करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए के। तो इसको देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अब कोसेक ए है, इसको हम 1/sin ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए। इसी तरह से सीकेंट ए जो दे रखा है इसको 1/cos ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए। तो ये आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम साइन ए ले लिया हमने, तो ये आ गया ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी तरह से यहाँ पर कॉस ए ले लिया एलसीएम, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर ए के। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए के। तो एक फैक्टर कट जाएगा, इसी तरह से ये साइन भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये रह गया साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड को भी अब हम सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड को भी साइन कॉस में ले आएंगे। राइट हैंड साइड हमें ये दे रखी है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। तो अब क्या करेंगे? अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया 1/, एलसीएम आ गया कॉस ए साइन ए, और ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, एलसीएम तो आ जाएगा 1/cos ए साइन ए। इसको मैं यहीं लिख देती हूँ 1/cos ए साइन ए, और ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम फर्दर अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये बन गया, ये इस तरह से था। तो ये आ गया हमारे पास। ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएगी। तो कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो ये रह गया कॉस ए साइन ए, या हम इसको साइन ए कॉस ए भी लिख सकते हैं, ऑर्डर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये 9th पार्ट था। अब इसका 10th पार्ट देखो। 10th पार्ट में अब हमें दिया हुआ है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो ये तीनों इक्वल हैं, ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को देखते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
अब सेकेंड इक्वेशन से 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सीकेंट स्क्वायर ए के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और को सीकेंट स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। इस तरह से आ गया। तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। साइन बाय कॉस की स्क्वायर है, यानी कि टैन की स्क्वायर है। अब बीच वाली टर्म देखते हैं। बीच वाली टर्म है हमारे पास 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है हमने, अब देखो इसमें साइन टैन ए को लिख लेते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए को कॉस ए बाय साइन ए, और इस पूरे का है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास कॉस ए एलसीएम, ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए, फिर देखो नीचे साइन ए एलसीएम, साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का है स्क्वायर। तो अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। अब ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, साइन ए ऊपर चला गया, अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पर माइनस साइन का ही अंतर है, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस बच गया साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, यानी कि टैन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये भी टैन स्क्वायर ए के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों जो हैं आपस में इक्वल हैं। सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसके इक्वल है क्योंकि ये भी टैन स्क्वायर ए के इक्वल है और ये भी टैन स्क्वायर ए के इक्वल है, सारे आपस में इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड। सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।